बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी डॉट। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दी हुई छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हमने पेशावरी बीफ रोस्ट रेडी किया है। इसको नए तरीके के साथ मैंने इसको किया, बहुत कम टाइम में ये रेडी हो गया। मसाले आपको पता है कि बहुत कम इसमें यूज़ होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पास मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया। इसको किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं प्रेशर कुकर के अंदर जो है पहले आलूओं की तह लगा लूँगी। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो के, तो जो बड़े साइज़ के थे उनको मैंने काट लिए और जो दरमियाने साइज़ के थे उनको मैंने इसी तरह ही रख दिए। ये आलू लग गए हमारे। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त। मैं इसमें हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए। बड़े बड़े पीसीस लिए, आप चाहें तो पीसीस का जो साइज़ है कम भी कर सकते हैं। ये आप देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन 2 किलो के बराबर ये गोश्त है, बीफ का है। अब ये डाल दिया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 किलो गोश्त के लिए तकरीबन ये 3 टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसमें डाल रहे हैं 2 प्याज, 1 टेबल स्पून जितना इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। इसमें जो स्पाइसेस वो कम डाले जाते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जो है काली मिर्च के दाने, ये डाल रही हूँ, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसमें अब डालेंगे मैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तीखा पसंद है। अब मैं इसके जो है हरी मिर्चों के डंडल उतार के तो इसको शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार, ये थोड़ी सी तीखी है इसलिए मैं 4 मिर्चें ही डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा तीखा ना हो जाए। बहुत मज़ेदार पेशावरी जो है बीफ रोस्ट तैयार करेंगे हम। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, बस इतना सी डालेंगे। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ घी, क्योंकि फ़ैट मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हमारे घर में जो है वो फ़ैट को पसंद नहीं करते। आप चाहें तो इसके अंदर बकरे की फ़ैट यानी बकरे की जो चर्बी होती है वो डाल सकते हैं, या फिर आप दुम्बे की जो चक्की होती है, चक्की की जो चर्बी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इतना सा, क्योंकि मैं हड्डी का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब प्रेशर कुकर को मैं बंद कर रही हूँ। मैं इसको पतीले में इसलिए नहीं बना रही, जो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, दूसरा ये कि वो जो आटे का ज़िया होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। तो आपको रेसिपी जो है टेस्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर वेट रख देती हूँ और इसको दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे इसको मैं पका लूँगी। सेम उसी प्रोसेस के साथ, बस ये कि हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगेगा और हम वो जो आटा ज़ाया करते हैं वो भी हम नहीं करेंगे। अल्लाह के गुनाहगार बंदे नहीं बनेंगे। ये आप देख लें, दम से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जो आंच रखी हुई है, बस ये इसी तरह से तैयार होगा। तो व्यूअर्स, तकरीबन 1 घंटा हो गया मैंने इसको रखा हुआ था और अब इसकी भाप निकल गई है बिल्कुल। अब हम प्रेशर कुकर को खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ है। बोटी जो है वो बिल्कुल गल गई है और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये हमारा रेडी हो गया है। मैंने थोड़ी सी आग बीच में चला दी है ताकि जो थोड़ा सा है ये कम हो जाए। और अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा जो है बीफ रोस्ट रेडी हुआ है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। झटपट से तैयार हो गया।
वही कि थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे मैंने प्रेशर कुकर में बना लिया और बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूज़ देखिए, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है बीफ रोस्ट रेडी हुआ है। अब मैं इसके अंदर जो है इसका जो स्टॉक है वो डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त और ओरिजिनल रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मसालों में ये रेडी हो जाती है और बहुत कम टाइम लगता है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में इसीलिए बनाया ताकि ये जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए। तो व्यूज़ ये इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए और ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।